भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। दोस्तों, गीता के 15वें चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से यह दुनिया एक इल्यूजन है और कैसे हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं। श्री कृष्ण बोले कि यह संसार बरगद के एक उल्टे पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर है और डालियां पत्ते नीचे की तरफ। पत्तियां वेदों को दिखाती है और डालियां के अंत में फल कार्य फल के जैसा है। इस पेड़ की जितनी भी शाखाएं हैं वो 3 तरह के गुण यानी कि सत्व, रज और तम से बनी है। इसकी जड़ों में स्वयं परमात्मा विराजमान है। इस पेड़ की शाखाओं के अंत में नई कपोलें मनुष्य की इच्छाओं को दिखाती है। यह पेड़ हर दिशा में इस तरह से भरा रहता है कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य उसमें उलझ कर ही रह जाता है, और जो इस पेड़ को रहस्य को जान लेता है वो परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस माया वाले जीवन रूपी बरगद के पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटकर उचित योग्य का पालन करके उस परम ब्रह्म को ढूंढना चाहिए, और जिसका मान मोह सम्मान अपमान सभी नष्ट हो गए हैं और बुद्धि स्थिर हो गए है, वो पुरुष इसमें मुक्ति पा सकता है। और मुक्ति पाकर जिस परम पद को वो पुरुष प्राप्त होते हैं उसको कोई भी सूर्य रोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा परम धाम है। अर्जुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंश है और यह आत्मा ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। यह शरीर कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन से ही इंद्रियों को और वासनाओं का सेवन करता है, और ये केवल ज्ञानी जन ही जानते हैं। इस संसार में शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, और इन सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है जो कि सब लोगों का पालन पोषण करता है। इसीलिए मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि हम जिंदगी में बहुत बार उस चीज के पीछे भागते हैं जिसको हासिल करके भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होती। हम जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं उतनी ही और बढ़ जाती है। इसीलिए उस इंसान को जिसको लाइफ में कुछ बड़ा करना है उसको अपने डिटर्मिनेशन से उन इच्छाओं के जाल को काट देना है, तभी वो इल्यूजन वाले ट्री से परमात्मा को यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ की केस में सक्सेस को ढूंढ पाएगा। भगवत गीता अध्याय 16 2 स्वभाव। दोस्तों, गीता के 16 चैप्टर में बताया गया है कि मनुष्य के कौन से 2 नेचर या बिहेवियर होते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में 2 तरह के स्वभाव है, दैविक स्वभाव और असुरी स्वभाव, यानी कि देवता के समान और राक्षस के समान। पहले मैं तुझे दैविक स्वभाव के बारे में बताऊंगा। अपनी मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना, इंद्रियों को बस में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरह के भाव में सम रहना, हर जीवात्मा को बराबर समझना, कभी क्रोध और मोह ना करना, क्षमा करना, धैर्य रखना, और यहाँ तक कि अपने ही गुणों का भी अभिमान नहीं करना दैवी स्वभाव है। अब मैं तुझे असुरी स्वभाव बताऊंगा। घमंड, क्रोध, सांसारिक आसक्ति, नफरत, अज्ञान, वासनाएं, आशाएं करना और शरीर को इंद्रियों के बस में रखना असुरी स्वभाव है। असुरी स्वभाव वाले ना तो सम्मान से बात करते हैं ना और सत्य बोलते हैं। बुरे कर्मों से जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ट होकर बुद्धि मंद हो चुकी है और जो इस संसार में सिर्फ नाश का कारण ही बनते हैं, इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित है और हमेशा और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वो हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए ही धर्म और दान करते हैं। दैविक स्वभाव से मुक्ति होती है, जबकि असुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है। असुरी स्वभाव वाले को तो मैं बार बार असुरी स्वभाव में ही जन्म देता हूँ। इस तरह से असुरी हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ही नरक के 3 दर होते हैं। इसीलिए इनको जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए।
जो भी मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों को छोड़ देता है वो तो फिर मेरे ही आश्रय में आता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू भी शस्त्रों सहित इस दैविक स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा। दोस्तों, इस चैप्टर के मीनिंग तो आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। आखिर में जो 3 नेगेटिव फैक्टर है, वासनाएं, गुस्सा और लोभ, यह सबसे बड़े दुश्मन है। इनसे जरा बच के रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही सकारात्मक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।